So, hi guys, and I am back. And with me, my exams are also back. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मेरी सबसे पहली एग्ज़ाम कब है एंड कौन सी है, सो मेरी एग्ज़ाम्स चालू हो रही है 14 ऑफ फेब से. येस, यू हर्ड इट राइट, 14 फेब से. सो 14 फेब से हमारी एग्ज़ाम है एंड सबसे पहला पेपर हमारा मैथ्स का है. ओके, सो सबसे पहला पेपर हमारा मैथ्स का है. लेट मी शो यू समथिंग. सो ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है. ओके, सो ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है. एंड जैसा कि देख सकते हो भाई कि मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिख रखे हैं. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखेगा भाई, मेरे को समझ ही नहीं आएगा कौन से दिन पढ़ना है, सो मैंने इसे नहीं डाला यहाँ पे. सो आई एम डन विद ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इक्वेशन एंड आई हैव ऑल्सो रेड 3D जियोमेट्री. इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ना, राइट. एंड बाइनोमियल भी मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है. एंड टुडे आई विल बी डूइंग स्ट्रेट लाइन एंड हाफ कोनिक सेक्शन एंड टुमारो आई विल बी डूइंग सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, एंड PNC ऑन 12 फरवरी. एंड भाई एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिविजन नहीं होता, पढ़ाई होती है भाई. स्टैट्स पढ़ना है मेरे को एक दिन पहले एंड सेट्स एंड रिलेशन का तो रिविजन करना है. एंड ऐसा नहीं है कि ये सब उसी दिन हो जाने वाले हैं. आई नो दैट कि थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर बाकी रहते हैं. जैसे कि लिमिट्स में मेरा डेरिवेटिव्स वाला पार्ट अभी थोड़ा सा तो बाकी है. एंड प्रोबेबिलिटी में मेरी मिसलिनियस एक्सरसाइज बाकी है, जो कि आई थिंक मैं एक दिन पहले ही करने वाली हूँ, क्योंकि नहीं हो सकता पहले से सिलेबस कंप्लीट नहीं ही हो सकता पूरा. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. ओके, so this was about maths. And if I talk about another exams, so मेरी maths के बाद एग्ज़ाम है इंग्लिश की एंड उसके बाद आई थिंक PE की है एंड आफ्टर दैट मेरी एग्ज़ाम शायद है फिज़िक्स की. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट फिज़िक्स, सो फिज़िक्स में हालत बहुत ही बुरी है. सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे में रोटेशनल मोशन का पार्ट इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, सो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है. ओके, एंड रोटेशनल मोशन का बिल्कुल पार्ट नहीं आने वाला, मतलब आने वाला है बट आई थिंक MCQ वगैरह में थोड़ा बहुत आ जाएगा या फिर और में क्वेश्चन आ जाएंगे. सो मैं इसे स्किप करने वाली हूँ पूरा चैप्टर, क्योंकि यार बिल्कुल करने का टाइम नहीं है एंड इतनी जल्दी कैसे ही होगा, बहुत ही कम दिन बाकी है. ओके, सो मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है एंड मैं अभी वर्क एनर्जी पावर ही पढ़ रही हूँ. यू कैन सी आगे वही खोल के रखा है, ठीक है. एंड ग्रेविटेशन में मैं उसकी कुछ डेरिवेशन करने वाली हूँ एंड फॉर्मूले करने वाली हूँ. आई थिंक ये हो जाएगा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पार्ट 2 फिज़िक्स की, सो उसमें मेरा ऑलरेडी सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हो चुका है. लाइक मेरे को उसमें रिवाइज करने हैं फॉर्मूले एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. सो फॉर दैट चैप्टर्स आई विल नॉट बी अटेंडिंग एनी लेक्चर्स फॉर दैट. ओके, and if I talk about other chapters like KTG, thermodynamics and Bayes oscillations, so उसके लिए मुझे लेक्चर्स के साथ साथ सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा लाइक ज़ीरो हुआ है. एंड क्योंकि मैंने PA2 में थोड़ा बहुत ऑस्किलेशन पढ़ा था बट बहुत ही ऊपर से था, उसका कोई मतलब नहीं है. एंड वेव्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, सो वो सब शुरू से पढ़ना पड़ेगा. एंड या इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री में ठीक ठाक है, लाइक रिवाइज करना पड़ेगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो उसमें आई एम लेफ्ट विथ हाइड्रोकार्बन वाला होल चैप्टर. ओके, एंड आई थिंक मेरे को उसको आधे स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है बहुत रिएक्शंस एंड पता नहीं भाई कैसे लर्न होगा. बट टॉक अबाउट GOC में आई हैव डन GOC एट NCERT लेवल. बट यहाँ मेरे को पता है मैं कई चीज़ें भूल चुकी होंगी. सो अलॉन्ग विथ थ्योरी मेरे को थोड़ी सी क्वेश्चन करने की उसमें ज़रूरत है एंड बाकी सारे चैप्टर्स तो रिवाइज करने की ज़रूरत है. एंड केमिस्ट्री में 2 दिन की लीव है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में बस एक दिन की लीव है. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट मेरे एग्ज़ाम्स. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से एंड तुम्हारी प्रेप कैसी चल रही है. मेरा तो इसके आगे कोई प्रेप नहीं है, बस जो है यही है. एंड इग्नोर माई रिंग्स. ओके, एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट माई एग्ज़ाम्स एंड लेट मी एंड दिस वीडियो. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय.